नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम पुनः उसी मंदिर पर आ चुके हैं जहां से आपको एक बार न्यूज़ दिखाने का प्रयास किए थे। एक बार देख सकते हैं यह मंदिर है और एक बार उधर आप कैमरा दिखाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि देख सकते हैं इन लोगों को पर्ची बांटा जा रहा है, लेकिन अब ये लोग करेंगे वो पर्ची नहीं, हम लोगों को खर्ची दीजिए और घर मकान दीजिए। आइए, जो कैंडिडेट लोग हैं, जो चेयरमैन के जो प्रत्याशी लोग हैं, पूरा जोर शोर से अपना दम खम लगाए हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो उन्हीं कैंडिडेट में से एक हैं जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, जो भी सबसे उभरते हुए प्रत्याशी हैं, रामाधार चौधरी उर्फ राजू चौधरी, जो कि पिछले बार इनका एक मुखिया का कार्यकाल भी रह चुका है। जो इनकी पत्नी मुखिया थी, मुखिया प्रतिनिधि उस समय हुआ करते थे। इनका कहना है कि उस समय जो पावर था लेडीज़ के हाथ में था, जहां पुरुषों का वहां वर्जित था कहीं ना कहीं सरकारी काम करने के लिए। इसलिए उस समय जितना चाहिए, जितना उम्मीद किए थे विकास करने के लिए, उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब जो है सरकार के द्वारा जो है जनरल सीट किया गया है, इसमें पुरुष को प्रधानता दी गई है। तो देखते हैं कि अगर ये जीतते हैं तो अपने शिक्षा का उपयोग कितना कर पाते हैं समाज की भलाई के लिए। आइए डायरेक्ट हम इन्हीं से जानते हैं। तो आइए साथ में, आइए हमारे सर आ चुके हैं, हम सर के साथ जुड़ रहे हैं। देख सकते हैं एक बार डोर टू डोर, घर टू घर, एक घर ये लोग जो है कवरेज करने का काम कर रहे हैं। तो क्या ये चुनाव जीतने के बाद भी इसी तरह से हर घर हर नली देखने का प्रयास करें कि नहीं? हालांकि जब ये नॉमिनेशन किए थे तो अनेकों अफवाह उड़ाया गया कि सिर्फ ये अपने समाज को तोड़ने के लिए, या मैंने अनेकों प्रकार का आरोप लगाया गया। लेकिन जब धीरे धीरे ही सही, अब ऐसा भाव बनते जा रहा है इनका कि अब लग रहा है कि रामाधार चौधरी वर्सेज ऑल हो चुके हैं। मतलब अब सबका जो कैंडिडेट है, जो भी कैंडिडेट है चेयरमैन का, अब सबका लग रहा है कि आने वाले समय में लड़ाई जो है रामाधार चौधरी जी से होने जा रहा है। और हमारे सर भी रह चुके हैं, इनका कार्यकाल हमने देखा है और कार्यकाल से कभी प्रसन्न भी थे तो थोड़ा बहुत हम उस समय दुखी भी थे। हालांकि इसका ये सफाई दे चुके हैं। उस समय जो था लेडीज सीट था, इसके चलते जो है हम खुलकर काम नहीं कर पाए थे। तो इस बार हम इनसे जानते हैं कि इस बार तो जेंट्स सीट है और पूरी तरह से आपके हाथ में पावर है और शिक्षित हैं, तो कितना अपने जो सरकारी आवास आएंगे, जो भी सरकारी फंड आएंगे, उसको धरातल पर लाने का काम कीजिएगा। तो स्वागत है सर मेरे चैनल में आपका। बहुत धन्यवाद श्रवण जी। और मेरा सबसे पहले ये प्राथमिकता होगा कि मैं यदि निर्वाचित होता हूँ, नगर पंचायत बानू के जनता का प्यार मिलता है और यदि यह कुर्सी प्राप्त होती है, तो मैं सबसे पहले प्रयास करूँगा कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो और जिस प्रकार का, जिस तरह का संसाधन मुहैया जो सरकार द्वारा हो या मेरे अपने खुद के द्वारा हो, हम इसमें किसी भी प्रकार का कोताही नहीं बरतेंगे। और साथ साथ रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कैसे हो, संसाधन मुहैया कैसे हो, इस पर भी भरपूर और जोरदार ध्यान और कार्य रहेगा। सर, प्रतिनिधि लोग शुरू में सर आपको काफ़ी हल्के में ले रहे थे, लेकिन जिस तरह से आपका धीरे धीरे पलड़ा बढ़ते जा रहा है, आपके साथ जो ये है, जब जनता जो जुड़ रही है, अब उन लोगों को सर लग रहा है कि अब रामाधार चौधरी से हमारा लग रहा है कि डायरेक्ट लड़ाई होगा। सर, इस पर क्या कहना चाहिएगा? इसमें रामाधार चौधरी और राजू चौधरी का कोई शक्ति नहीं है। यदि शक्ति है तो उन सभी माताओं बहनों का, उन सभी अभिभावकों का, उन सभी मित्रों का, उन सभी बड़े भाइयों का, उन सभी बच्चों का, जिन्होंने इतना आदर सत्कार, स्नेह, दुलार और प्यार के काबिल हमको समझे। आपका जब पिछला मुखिया वाला कार्य कर रहा था, उस समय सर कुछ जनता लोग जो थे आपसे काफ़ी नाराज़ भी रहे थे। बाकी सभी लोग जो हैं 20% या 30% ही सही, उसके चलते सर इसका जो है माहौल बना रहे हैं कि एक बार उनके मुखिया बन चुके हैं, कितना विकास किए थे। तो इस पर सर अपना क्या कहना चाहेंगे? पिछले जो कार्यकाल में त्रुटि रही है, और सबसे पहले मुझे परेशानियाँ ये हुई कि महिला सीट था और कहीं कहीं सरकारी बैठकों में कभी कभी हमें आत्मग्लानि भी होती थी। और उस समय महसूस होता था कि काश यदि मैं खुद प्रतिनिधि होता तो मैं पूरे बल के साथ, मैं अफसरों के साथ जी हुजूरी नहीं करके, बल्कि अपने हक और अधिकार को छीन कर उनसे मैं जनता के लिए लड़ता। लेकिन आज मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मैं प्रत्याशी स्वयं हूँ और यदि मैं निर्वाचित होता हूँ लोगों के दुलार स्नेह आशीर्वाद से, तो निश्चित तौर पर मुझ में जितना भी ताकत होगा, आंतरिक शक्ति होगा, जितना बौद्धिक शक्ति होगा, मैं पूरी तरह से ताकत लगा दूंगा जनता के विकास करने में, उनका कार्य करने में। आपके सर शिक्षक होने के चलते जो आपके पूर्व के जो स्टूडेंट हैं, जो आपसे पढ़ चुके हैं, जब से ये न्यूज़ मालूम चला कि राजू सर फिर से आ रहे हैं चुनाव मैदान में, तो काफ़ी सर मन उत्साहित हो चुके हैं, काफ़ी ललायित हैं। उनके लिए सर क्या आप संदेश देना चाहिएगा? मैं उन बच्चों के लिए कहूँगा कि यदि कोई अध्ययनरत हैं, कोई
शिक्षा में लीन हैं, उनका पढ़ाई चल रहा है, तो वे अपने लक्ष्य को साध कर अपने आगामी परिणाम तक पहुंचने का प्रयास करें, जोरदार मेहनत करें। और जो शिक्षा से बच्चे भटक गए हैं वो पुनः शिक्षा में आवें और स्कूल की व्यवस्था हो या कॉलेज की व्यवस्था हो। यदि मैं निर्वाचित होता हूं तो मैं प्रयास करूंगा कि आज तक शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य नहीं हुए, एक नया माहौल बने और शुद्ध शैक्षणिक वातावरण हो। धन्यवाद सर। चलिए, जैसा कि अभी सर से हमारी बात हो चुकी है, हम आगे राजेश सर से बात करेंगे। राजेश सर जो है पूरी तरह से मुहिम को संभाले हुए हैं। अगर सर हमारे अगर चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद अगर कहीं कुछ कमियां रह जाएगी तो डायरेक्ट आप राजेश सर को धरिएगा, क्योंकि राजेश सर जो है डोर टू डोर सर को घुमाने का काम कर रहे हैं। तो सर से ही जानते हैं, अगर सर चुनाव ये जीतते हैं और साथ में साथ सर आपका भी उतना ही योगदान है, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं और कहीं ना कहीं से कोई त्रुटियां होती है तो आप पर भी उतना ही मतलब ये जनता का प्रेशर रहेगा, तब किस तरह से हैंडल उसे कर पाइएगा? सर्वप्रथम श्रवण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो ज़मीनी बातों को जो है जनता के बीच में रखने के लिए हम लोगों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आज हम लोग जो हैं जब से होश संभाले हैं हम लोग जमात में रहना सीखे हैं, क्योंकि शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, उसके लिए न कोई मजहब होता है, उसके लिए सब जाति जो है एक समान होता है। जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं वो एक हमारे लिए सब प्रिय होते हैं। तो हम लोग कभी जो है जात से उठकर जमात में रहना सीखे हैं और जमात में रहकर हमने बहुत चीज़ों को देखे हैं, सीखे हैं। और आज जो है लोकतंत्र का ये पावन पर्व है और इस पावन पर्व में हमारे आदरणीय जो इनके छत्र छाया से हम लोग जो है पढ़ लिख कर जो आज हम लोग लोगों के बीच में चलना सीखे हैं। और जो आज जो हम लोग जो बात रख रहे हैं तो आज गुरु जी जो हैं हमारे अभिभावक भी हैं, गुरु भी हैं, और मैं इनके लिए जो है जो दिन रात एक करके जो है जो हम लोग जो है डोर टू डोर जो है हम अपनी बातों को रख रहे हैं जनता के बीच में, जनता के अदालत में हम लोग बात रखेंगे। और रही बात कार्य करने की, तो आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि पहले भी और आज भी अगर हम लोग जीतते हैं तो जो कार्य हुआ है वो जो कार्य होगा वो कार्य बिल्कुल निष्पक्ष होगा और जनता के हित में होगा, लोगों के भलाई के लिए होगा। और उसका उपयोग जो जब इसका दिखेगा तो आप ही के चैनल से माध्यम से मैं फिर अपील करूंगा कि आज एक बार फिर आप सर्वे करिएगा और उस समय बताइएगा कि जो हम लोग वादा किए हैं और करेंगे उसमें अगर थोड़ा भी टूटी पड़ेगा आप पुनः हमें जो है जनता फिर से मालिक हैं, जनता मालिक हैं और जनता से हम जो है हमें नकार देंगे। लेकिन एक चीज़ जरूर कहने चाहूँगे कि ये नगर पंचायत जो है, नया नगर पंचायत जो बारून बना है, तो लोगों में नया सोच हो, नया उमंग हो, नया बारून नगर पंचायत को बनाने की बात हो और जो इस पद पर बैठे वो सुशोभित हो, उसका कोई अस्टोनो ना हो कि कोई भी अगर योजना आता है उस योजना को लाने में उसको दिक्कत हो, दूसरे के सहारा लेना पड़े, ऐसा कैंडिडेट हो। चाहे वो योजना डीएम के पास बात को रखना हो, एसपी के बात को पास में रखना हो, किसी मंत्रालय में रखना हो, किसी मंत्री के पास रखना हो, बेहिचक चाहे एक गरीब का बेटा के लिए आवाज़ उठाना हो, एक गरीब के लिए उठाना हो, मध्यम वर्ग बेटा के लिए आवाज़ उठाना हो, बोल्डली जो है बराबर आवाज़ उठाए, ऐसा हम लोग काम करेंगे और कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और रही बात मिलने जुलने की, ऐसी बात होती है, अगर इनको कार्य में अगर 5 साल में अगर कोई कमी हुआ होगा तो हम एक बार हम लोग माफ़ी मांगते हैं और आपको पुनः वादा करते हैं कि आपको लिए हमारा जो नंबर होगा वो टोल फ्री नंबर होगा और उस नंबर पर 24 घंटा फ़ोन करिएगा। हम लोग को जितना सक्षम होगा हर वर्ग के लिए, प्रत्येक युवाओं के लिए, प्रत्येक बच्चों के लिए, प्रत्येक माताओं के लिए, प्रत्येक बुजुर्गों के लिए और सभी के लिए हम लोग जो है एक समान करेंगे। धन्यवाद सर। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों हम, हालांकि तीनों जो हमारे जो खड़े हैं इनके द्वारा हम पढ़े गए हैं। आज भी मुझे टेंस जो 12 टेंस है सर के द्वारा मार मार के मुझे याद करवाया गया है। अब चलिए, गुरु भगवान का रूप होते हैं जो बोल रहे हैं, एक बार इन पर विश्वास करना हम लोग को चाहिए। गुरु हैं जो बोल रहे हैं उसका अगर 80% भी अगर धरातल पर उतारने का काम करते हैं तो बारून समझिए कि आने वाले समय में हमारे जिला में नंबर 1 होगा। आइए इनके साथ कुछ जनता लोग जो जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानते हैं कि राजू सर के जो इनका प्रभाव इसके चलते जुड़े हुए हैं या यह लोग जानबूझ के इधर केवल घूम फिर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार। अब सर लोग के साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं, अपना स्वेच्छा से घूम रहे हैं कि मतलब आपको प्रेशर दे के बुलाया गया है? नहीं, सुरक्षा से घूम रहे हैं, प्रेशर से घूमेंगे हम। मतलब चाह रहे हैं कि मतलब राजू सर चाह रहे हैं, मन से अपना घूम रहे हैं, बहुत मन से घूम रहे हैं। चलिए आइए और एक दो जन से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका जी? विजय चौधरी।
आप लोग अभी पीछे पीछे घूम रहे हैं डोर टू डोर, तो सर के मैंने सहमति से घूम रहे हैं, आपको दबाव बनाया गया? नहीं, सहमति से घूम रहे हैं हम। मतलब वोट वोट भी कन्वर्ट होगा? एकदम कन्वर्ट होगा। केवल ऐसे ही मैंने दबाव हुआ है? नहीं, दबाव नहीं है। कुछ बात नहीं ना है। चलिए, जो जनता लोग जो भी हैं मतलब खुशी से, राजी से, खुद से सर से जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही। जैसे कहावत है कि मैं निकला था अकेले और आज मेरे साथ हजारों जो जुड़ चुके हैं, तो वही हाल धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। सर जो है अकेले निकले थे चुनाव फील्ड में, जो किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे आप एक बार देख सकते हैं, भीड़ एक बार दिखाने का भी जी प्रयास कीजिए। आप एक बार देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में भी इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। आप ये पर्ची बांट रहे हैं सर का, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैंने स्वेच्छा से बांट रहे हैं कि ताकि और मन जो आने वाली पीढ़ियां है अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर सके, जिनका पढ़ाई छोटा से बांट रहे हैं हम लोग, खुशी खुशी साथ जुड़े हुए हैं। से। चलिए, धन्यवाद।